नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। शराब माफियाओं को पकड़ने गए 2 चौकीदारों पर चाकू से हमला। गोपालगंज जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प। सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूति की मौत। जन स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच लगाया चौपाल। 2 मृतकों के परिजनों को मिली मुआवजा राशि और 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार अपनी जान हथेली पर रखकर शराब माफियाओं को पकड़ने गए चौकीदारों को शराब माफियाओं ने चाकू से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले शराब माफियाओं को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताते चलें कि सोमवार की देर शाम मांझागढ़ थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी मेले के समीप शराब माफिया बाइक से शराब सप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। सूचना मिलते ही मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने स्थानीय चौकीदार रामबाबू यादव और बैजू साह को अलर्ट करते हुए घटना के सत्यापन हेतु भेजा। घटनास्थल पर पहुंचते हुए पूर्व से अलर्ट शराब माफियाओं को दोनों चौकीदारों ने अपनी जान हथेली पर रखकर 2 शराब माफियाओं को जैसे ही धर दबोचा कि शराब माफियाओं ने चौकीदारों की पकड़ से बाहर निकलने के लिए चाकू से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया, साथ ही फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही थाना प्रभारी ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी चौकीदारों को मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रामबाबू चौकीदार गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बीती रात छापेमारी कर 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार शराब माफियाओं की पहचान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक के शंभुनाथ राम के पुत्र अमिताभ कुमार राम उर्फ अक्षय राम, दूसरा अपराधी गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र लखपटिया मोड़ के सुरेंद्र राम के पुत्र आकाश कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 3 शराब माफिया सम्मिलित थे। एक फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के तालकोट स्टेडियम में हो रहे 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में, जो कि दिनांक 1/8/2024 से 4/8/2024 तक ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप वजन 68 कैटेगरी में बिहार की बेटी आफरीन सिद्दीकी ने पहले राउंड में मेघालय को हराकर तथा दूसरे राउंड में हिमाचल प्रदेश को हराकर और अंत में क्वालिफाइंग राउंड में महाराष्ट्र को हराकर के क्वालिफाई किया और इस कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत करके गोपालगंज के साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार स्थानीय प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कबिलासपुर में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिले के पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने शिक्षकों के साथ पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय में वर, नीम सहित फूल और फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण मित्र के साथ प्रधानाध्यापक बसीरुल हक ने एक पौधा लगाते हुए सभी शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मी सहित छात्रों को पौधा लगाने और बचाने के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय कैंपस को हरा भरा बनाने का सबने संकल्प लिया। कार्यक्रम को पर्यावरण मित्र ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पौधा लगाना आवश्यक है, यही जीवन को बचाएगा। प्राणवायु की रक्षा लगाया गया पौधा बड़ा होकर पेड़ का रूप धारण करते हुए करेगा। यह एक सन्यासी के रूप में जीवन भर साथ निभाता है और इस दुनिया को अलविदा करने के बाद साथ जाता है। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार सदर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसव के लिए आई एक प्रसूति की प्रसव के दौरान सोमवार को मौत हो गई। मौत के बाद प्रसूति के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हंगामा देख मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के गौरहा नौका टोला गांव निवासी गंगा सागर की 35 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी प्रसव के लिए 2 माह पूर्व अपने मायके कुचायकोट बाजार के वार्ड नंबर 7 में आई थी। सोमवार की शाम उसे प्रसव पीड़ा के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां रात लगभग 8 बजे उसने 2 नवजातों को जन्म दिया। उसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और प्रसूति की मौत हो गई।
मौत के बाद परिजनों ने इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि प्रसूति की स्थिति खराब होने के बाद भी मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ लापरवाही करते रहे। डॉक्टर भी मरीज के पास नहीं आ रहे थे। परिजन लगातार चिल्लाते लेकिन किसी एक ने भी इसमें मदद नहीं की। इस संदर्भ में सिविल सर्जन डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि अभी तक मेरे पास कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। परिजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। जिले की पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित महिलाएं अपने थाने की महिला हेल्प डेस्क पर कॉल कर अपनी समस्याओं की जानकारी देकर परामर्श ले सकती हैं या विशेष परिस्थितियों में सहयोग भी प्राप्त कर सकती हैं। इसको लेकर एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने जिले के सभी महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों का नंबर जारी कर दिया है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के संग्रामपुर गोपाल गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को जन स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कृषि, रोजगार से लेकर बुनियादी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्षता पार्टी नेता श्री कृष्णा सिंह ने की। चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य पार्टी नेता गुलाम रसूल कप्तान ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित में कार्य करने में विफल साबित हो रही है। किसानों के बीच डीजल अनुदान से लेकर फसल का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे पा रही, जिससे हमारे किसान बंधुओं के समक्ष समस्या उत्पन्न हो रही है। धरातल पर संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है। विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उपस्थित ग्रामीणों के बीच पार्टी नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि योजनाबद्ध तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसुराज के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अन्य राजनीतिक पार्टियां घबरा गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपदा के दौरान मर चुके व्यक्तियों के परिजनों को मंगलवार को चेक के माध्यम से मुआवजा राशि दी गई। इसकी जानकारी देते हुए सीईओ बीरबल वरुण कुमार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व क्षेत्र के रामपुर कला गांव निवासी राजेंद्र सिंह की झरही नदी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें उनकी मां इंद्रावती देवी को 4 लाख रुपए का चेक प्रबंधन विभाग मद से दिया गया। वहीं क्षेत्र के संग्रामपुर गोपाल गांव निवासी हमराज अली के पुत्र शाहिद अली की मौत गत वर्ष पैकोला बदो गांव स्थित पंचायत भवन के समीप तालाब में डूबने से हो गई थी, जिनकी मां शाजिया खातून को 4 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। जहां मौके पर बीडीओ पूजा कुमारी, थाना अध्यक्ष कैप्टन शहनवाज व हल्का कर्मचारी इत्यादि उपस्थित थे। चेक प्रदान करने के बाद संबंधित आश्रितों को किसी दलाल के झांसे में नहीं आकर सीधे बैंक में जाकर अनुग्रह राशि के रूप में मिले चेक जमा करने का निर्देश दिया गया। सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के हलुआड़ पिपरा गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गश्ती के दौरान सिधवलिया पुलिस ने हलुआड़ पिपरा गांव में शराब के नशे में हंगामा करते राजकुमार यादव को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के सुपौला गांव से पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारंट सुपौला गांव के उमेश सैनी, बथुन सैनी और यज्ञेंद्र सैनी हैं। तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। गोपालगंज विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र जी का आज दिन में स्वर्गवास हो गया। इसके साथ ही गोपालगंज बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया है, विधि व्यवसाय के क्षेत्र में जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। साथ ही सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। गोपालगंज पुलिस के लिए सिरदर्द बने 50,000 के इनामी अपराधी मनोज राम को राजकोट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पकड़े गए मनोज राम से पूछताछ कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ मनोज राम की गिरफ्तारी गोपालगंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भोरे थाना क्षेत्र के जगदीश बंतरिया गांव का मनोज राम उस समय सुर्खियों में आया जब उसकी गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेरा था। उसके बावजूद भी वो पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए नाटकीय अंदाज में फरार हो गया। इससे पहले उसने विजयपुर में एक ज्वेलरी शॉप और सीएसपी लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। इसी मामले में पुलिस उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई प्रयास किए गए। बाद में सारण डीआईजी ने मनोज राम के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर एक टीम बनाई, जिसमें एसओजी और एसटीएफ की टीम को भी शामिल किया गया।
इसके बाद विजयपुर में हुए लूटकांड के मामले में पुलिस ने मनोज राम की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इससे नाराज मनोज राम लगातार पुलिस टीम पर हमला करने के फिराक में था। 18 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर उसने हमला भी किया था, लगातार गोलियां भी चलाई। इसके बाद वो फरार हो गया। फरार होने के बाद से भूमिगत हुए मनोज राम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम लगातार कसरत कर रही थी। इस तकनीकी शाखा को ये जानकारी मिली कि मनोज राम गुजरात के राजकोट शहर में छिपा है। फिर पुलिस टीम ने उसे राजकोट से गिरफ्तार कर लिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, शराब माफियाओं को पकड़ने गए 2 चौकीदारों पर चाकू से हमला। गोपालगंज जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प। सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूति की मौत। जन स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच लगाया चौपाल। 2 मृतकों के परिजनों को मिली मुआवजा राशि और 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।